बैलेंस फोर्सेस में क्या था, जो आपने फोर्स अप्लाई की और जब रिजल्टेंट उसका निकाला तो रिजल्टेंट कितना आया था आपका, 0 आया था। लेकिन अब इसमें जो फोर्सेस आपने अप्लाई की उसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो रिजल्टेंट क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अगर 0 से बड़ा है तो वो फोर्सेस कौन सी, आपकी अनबैलेंस्ड फोर्सेस है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस, अगर आपका रिजल्टेंट जो भी फोर्स आपने अप्लाई की अगर उनका डिफरेंस क्या होता है, बड़ा होता है किससे, 0 से, तो उस फोर्सेस को क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहेंगे। हमने कल भी काफी सारे एग्जांपल्स किए थे, क्योंकि ये जो आपका जो फिजिक्स पोर्शन है विदाउट एग्जांपल आपको क्लियर नहीं हो सकता। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस के कुछ एग्जांपल्स मैंने राइट डाउन किए हैं। सबसे पहले क्या है आपका सीसा। अभी क्या करना है, वो आपने बिल्कुल बचपने में पहुंच जाइए, जो आप गेम खेलते थे कि आप है ना एक ये कहते थे भाई है ना वो वाला ऊपर कौन से वाली साइड जाएगी, दूसरा क्या होना चाहिए जिसका वेट क्या होगा, कम होगा। अगर जिसका वेट ज्यादा है वो तो आपको नीचे लेके चला जाएगा, जिसका वेट कम है वो क्या करेगा, आपका ऊपर चला जाएगा। तो वो वाला जो गेम है वो आज अच्छे से हम यहाँ खेलेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका टग ऑफ वार, रस्सी भी खींचनी है, बहुत अच्छे से रस्सी को खींचेंगे, 2 टीम बनाएंगे, 2 टीम जो है आपका अच्छे से रस्सी खींचने वाला काम भी आज चलेगा। नेक्स्ट है पुशिंग हैवी बॉक्स, कि भाई धकेलना है किसको, एक हैवी बॉक्स को। तो यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स कैसे काम करेगी, तो वो वाला टॉपिक अभी करना है। नेक्स्ट है किकिंग अ फुटबॉल को क्या करना है, किक करना है, तो कैसे वहां पे अनबैलेंस फोर्स काम करेगी वो चेक करेंगे। नेक्स्ट है स्केटिंग भी करनी है, आज बोर्ड दिया जाएगा आपको, स्केटिंग बोर्ड दिया जाएगा, आराम से स्केटिंग करेंगे। नेक्स्ट है मूविंग कार, कि भाई कार जो मूव करती है उसमें आपका अनबैलेंस फोर्स का कैसे काम करेगा वो चेक करेंगे। नेक्स्ट है आपका वेइंग स्केल, आज आपको है ना मेजरमेंट करनी है कि आपका जो है ना जो वजन आपका ज्यादा है तो वो ज्यादा वाली चीज जो है आपका जो वेइंग स्केल है उसमें आपका बैलेंस नहीं, आपका अनबैलेंस शो होता है। तो वो अनबैलेंस कैसे शो होगा वो आज चेक करेंगे। तो 1 बाय 1 हम सभी एग्जांपल्स को अच्छे से देखेंगे। तो कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट पॉइंट के साथ। सबसे पहले बात करेंगे सीसा, जो आपका एनिमेशन में हम दिखा चुके हैं कि कैसे आपका ये जो गेम है कैसे आपका खेला जाता है। तो जो आपका सबसे पहली बात जो इसके अंदर रहेगी, व्हाइल प्लेइंग ऑन अ सीसा, जब भी हम खेलते हैं इस गेम को, तो आपका इफ अ हैवी पर्सन इज सीटेड ऑन वन साइड, कि इसमें 2 साइड्स आपको मिलेंगी। अगर हैवी पर्सन बैठ जाता है अगर एक साइड में, एंड अ कंपैरेटिवली लाइटर पर्सन, और दूसरी तरफ कौन बैठा है, बिल्कुल हल्का सा कोई इंसान बैठा है, द फोर्स इज अप्लाइड ऑन बोथ साइड्स, तो फोर्स अप्लाई की जाएगी दोनों साइड्स में, जो फोर्स अप्लाई की जाएगी दोनों साइड में, सीसा आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब ये बताइए एक का वेट ज्यादा है और एक का वेट कम है, तो जो फोर्सेस जो अप्लाई की जाएंगी, जो दोनों फोर्सेस जो ऑब्जर्व की जाएंगी, तो वो जो फोर्सेस है वो आपकी इक्वल कैसे होंगी, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा रहेगा, आपका अनइक्वल रहेगा। हेंस द अनबैलेंस्ड फोर्स इज सेड टू बी एग्जिस्टिंग। तो यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स नहीं, आपकी कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करती है, आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स एग्जिस्ट करेगी। तो सबसे पहला जो एग्जांपल था वो क्लियर हो चुका होगा। एग्जांपल को हमने इसीलिए एनिमेशन से डाला था कि आप आराम से उस चीज को ऑब्जर्व कर सके कि सीसा में होता क्या है, कि आपके 2 साइड्स होती हैं, 2 साइड में एक जो वेट है वो आपका ज्यादा लिया जाता है और दूसरा जो वेट है वो आपका क्या रहेगा, कम रहेगा। दोनों डायरेक्शन में हमने ये चीज ऑब्जर्व की, जो फोर्स जो हमने ऑब्जर्व करी वो फोर्स कैसी मिली, हमें अनइक्वल मिली, और जो अनइक्वल फोर्स मिली तो वहां पे आपका बैलेंस फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, वहां कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करेगी, आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे सेकंड पॉइंट के साथ। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे टग ऑफ वार, जो हमने कल भी बात की थी बैलेंस फोर्सेस में। तो बैलेंस फोर्स में हमने क्या बात करी थी कि दोनों टीम में आपकी इक्वल फोर्स अप्लाई हो रही है दोनों डायरेक्शंस में, लेकिन आपका अब बात हो रही है किसकी, अनबैलेंस्ड फोर्स की। लगा लीजिए एक सेंटर लाइन, दोनों टीम खड़ी हो जाइए, दोनों टीम खड़ी होकर क्या करेगी, आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स में जो आपकी जो फोर्स लगाई जा रही है, एक डायरेक्शन में क्या लगाई जा रही है आपकी ज्यादा, और दूसरी डायरेक्शन से क्या लग रही है आपकी कम लग रही है। अब जिस डायरेक्शन से कम लगेगी, अब वो वाली टीम तो इजीली किसके पास आ जाएगी, आपकी सेंटर लाइन के पास आ जाएगी, और वही चीज आपको रिप्रेजेंट करेगी कि जो आपका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट ग्रेटर है किससे, 0 से, और वो रिप्रेजेंट करेगा अनबैलेंस फोर्स को।
अभी देख लेते हैं टग ऑफ वार क्या कहता है। द अनबैलेंस्ड फोर्स हैज अ ग्रेट एप्लीकेशन इन विनिंग ऑफ टग ऑफ वार। की अनबैलेंस्ड फोर्स है ना, उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है किसमें, आपका टग ऑफ वार में। ये बिल्कुल साफ साफ आपको टग ऑफ वार में दिखता है कि आपके जैसे टीम विनिंग टीम है, जैसे जो सेंटर लाइन की तरफ आ गई तो इसका मतलब क्या है, उसने फोर्स क्या की, आपकी कम अप्लाई की। Next, force is applied by both team in order to pull the rope towards their side। जो इसमें जो फोर्स अप्लाई की जाती है ना, दोनों ही टीम क्या करती है, अपनी पूरी कोशिश करती है रस्सी को खींचने की, अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करती है। The team that applies a greater magnitude of force is able to pull the opponent team towards the center line। और जो टीम आपकी ज्यादा फोर्स अप्लाई की करेगी वो आपकी दूसरी टीम को क्या लेके आ जाएगी, सेंटर लाइन पर ले आएगी and wins the competition, और अपना कंपटीशन जीत जाएगी। In absence of unbalanced, neither of the team would be able to win the game। अगर unbalanced ना हो, अगर बैलेंसिंग है तो कोई भी टीम नहीं जीतेगी। अगर वहां पे unbalanced फोर्स काम करेगी तभी तो कोई टीम जीतेगी ना। दोनों ही अगर इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इक्वल फोर्स में कोई भी टीम आपकी नहीं जीत सकती। अगर वहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स काम करेगी तो आपकी जो टीम ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी वो वाली टीम आपकी क्या हो जाती है, जीत जाती है। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे पुशिंग आ हैवी बॉक्स। बॉक्स को क्या करना है, धकेलना है, और बॉक्स कैसा आपका हैवी बॉक्स है। अभी जो इसमें काम करेंगे तो अभी क्या इसके अंदर समझना है, एन ऑब्जेक्ट कैप्ट ऑन द ग्राउंड। ऑब्जेक्ट को क्या रखा है हमने, ग्राउंड पे रखा है। इज एक्टेड अपॉन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी उसको है ना, उसके ऊपर कौन सी फोर्स काम कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है, एंड द नॉर्मल फोर्स। और दूसरी कौन सी फोर्स काम कर रही है, आपकी नॉर्मल फोर्स। बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। नॉर्मल फोर्स कब काम करती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका कांटेक्ट में होता है, जब सरफेस के, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जैसे आपका जो हैवी बॉक्स था जब आपके ग्राउंड से टच में होगा तो वहां पे कौन सी फोर्स काम करती है, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं आपकी नॉर्मल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करेगी, आपको डाउनवर्ड काम करे लेके जाएगी चीज को, और जो नॉर्मल फोर्स है वो कैसे काम करती है, आपके अपवर्ड काम करती है। जब भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे रखा जाता है तो वहां पे आपकी दो फोर्सेस काम करेंगी। एक काम करेगी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरी कौन सी करेगी, आपकी नॉर्मल फोर्स। बोथ द फोर्सेस आर, दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वली काम कर रही हैं। इक्वल तो है लेकिन डायरेक्शन कैसी है, उनकी अपोजिट है। देयरफॉर द स्टेट ऑफ रेस्ट इज मेंटेन। तो इसकी वजह से क्या है कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे रहेगा, आपका एक ही जगह रहेगा, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। व्हाइल पुशिंग दिस ऑब्जेक्ट, जब आपने क्या किया, वो तो अपनी जगह स्टेशनरी हो गया, लेकिन जैसे ही आपने उसको पुश किया, जैसे ही उसको धकेलना शुरू किया इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अ फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स कम इनटू एक्शन। अब उसको जो रोक के रखी हुई थी वो कौन सी फोर्स थी, फ्रिक्शनल फोर्स थी। कौन सी फोर्स थी, फ्रिक्शनल फोर्स थी। फ्रिक्शनल फोर्स कब काम करती है, आपके सरफेस के अंदर क्या कर लेती है, ऑब्जेक्ट के साथ इंटरलॉकिंग कर लेती है और ऑब्जेक्ट को क्या नहीं करने देती, मूव नहीं करने देती। लेकिन जब आपने उसको पुश करना शुरू किया तो उसने क्या किया, जो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स थी उस फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और जो आपका एक्शन होना वहां स्टार्ट हो गया। If the applied force superpasses the frictional force, जब ओवरकम कर जाती है इस फ्रिक्शनल फोर्स को तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका मूव करना स्टार्ट कर देगा। The unbalanced force is said to be present, और वहां पे कौन सी फोर्स काम करने लग जाएगी, आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स काम करने लग जाएगी। पूरा क्लियर हो जाएगा आपको एनिमेशन के साथ। आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अपना किकिंग फुटबॉल, कि हमें क्या करना है, फुटबॉल को क्या करना है, किक करना है। किक करेंगे तो क्या होगा, व्हेन अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ स्टेशनरी बॉल विद द फोर्स, कि आपकी जो बॉल है ना वो किस पोजीशन पे, आपकी स्टेशनरी पोजीशन पे है, और जो आपका प्लेयर है ना वो प्लेयर क्या करेगा, उस स्टेशनरी बॉल को किक करेगा। उसको किक करने के बाद स्टार्ट मूविंग, किक जैसे ही किया तो वो क्या करना शुरू कर देती है, आपका मूव करना शुरू कर देती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू द बॉल, जो मैग्नीट्यूड होगा, जो फोर्स का जो अप्लाई की गई है बॉल पर, वो आपका बड़ा होगा किससे, द फ्रिक्शनल
फोर्स, मतलब अगर उसने मूवमेंट की है तो मूवमेंट करने का मतलब क्या है कि उसने फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स अप्लाई होने पर ही मूवमेंट की है। कि आपने क्या किया है कि जो फोर्स अप्लाई की उस फोर्स ने आपकी फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर लिया, और वो ओवरकम करने के बाद वो उसने क्या करना शुरू कर दिया, आपका मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। Therefore the net force is not equal to 0। जब उसने मूवमेंट करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब क्या है, वहां पे फोर्स ग्रेटर अप्लाई की जा रही है, और वो ग्रेटर फोर्स अप्लाई की जा रही है तो आपका जो रिजल्टेंट है वो कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता। Hence the ball tends to move, और आपकी जो बॉल है वो मूव करना शुरू कर देगी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर, उस डायरेक्शन के अंदर जिस डायरेक्शन में प्लेयर ने फोर्स को अप्लाई किया। अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मोशन ऑफ द पोल। तो अगर आपकी फोर्स ग्रेटर है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स से ग्रेटर थी, तभी तो पोल ने मूवमेंट करना स्टार्ट किया। अगर उसने मूवमेंट शुरू की तो इसका मतलब क्या है, वहां पे कौन सी फोर्स काम कर रही है, आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रही है। तो ये जो बात थी हमारी किकिंग अ फुटबॉल। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ। आगे कंटिन्यू करेंगे स्केटबोर्डिंग। स्केटबोर्डिंग में आज करनी है हमें क्या, स्केटिंग। स्केटिंग करेंगे तो क्या रहेगा, आपका कोई ना कोई चीज उसको रोकेगी और हम क्या करेंगे, उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करके उस पे मूवमेंट करेंगे। तो यही चीज इसके अंदर आपको ऑब्जर्व करनी है ड्यूरिंग स्केटिंग। स्केटिंग के टाइम क्या होता है, द प्लेयर इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई एन एडुकेट अमाउंट ऑफ फोर्स। जो भी प्लेयर होगा उसको क्या करना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग उसके जो फ्रिक्शनल फोर्स को रिमूव करने के लिए उसको क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। दैट इज सफिशिएंट इनफ टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो इतनी होनी चाहिए कि वो आपको क्या कर सके, कि आपको जो फ्रिक्शनल फोर्स जो उसको रोक रही है उसको ओवरकम आप कर सके। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रेजिस्ट मोशन। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या करता है, मोशन को रोकता है। एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट, और आपका उसी रेस्ट पोजीशन में रखने की कोशिश करता है। इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स ऑफ स्केट, जो आपने फोर्स अप्लाई की है अगर उतनी ही फोर्स मतलब फ्रिक्शनल फोर्स वहां रोकने के लिए लगा रहा है तो स्केट बोर्ड जो है आपका मूव नहीं करेगा। स्केट बोर्ड डजंट मूव एंड मेंटेन्स द स्टेशनरी पोजीशन, और वही रुकी हुई पोजीशन वहां पे मेंटेन करके रखेगा। लेकिन जब आपकी जो फोर्स जो आपने अप्लाई की है अगर वो ग्रेटर है किससे, फ्रिक्शनल फोर्स से, तो वहां पे आपका अनबैलेंस्ड फोर्स कम इनटू प्ले एंड कॉजेस द स्केटबोर्ड टू मूव। अगर आपको स्केटबोर्ड को मूव कराना है तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स स्केटबोर्ड पर अप्लाई करनी होगी ताकि वो क्या करे, आपका मूवमेंट करे। अगर वो फोर्स आपकी ग्रेटर है तो इसका मतलब वहां बैलेंस नहीं, कौन सी फोर्स काम कर रही है, आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रही है। तो ये जो बात थी किसकी थी, स्केटबोर्डिंग की, अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ। अभी हमें क्या करना है, गाड़ी चलानी है। गाड़ी चलानी है तो हम क्या करेंगे, हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इंजन पे, और इंजन पे जैसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उससे होगा क्या, आपका जो एक्सेलरेशन होगी, क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी कि भाई टाइम के साथ जो वेलोसिटीज का जो है आपका चेंज आता जाएगा। द अनबैलेंस्ड फोर्स, और वो किसकी वजह से, भाई आपने एक जैसी फोर्स तो काम नहीं करी, मतलब आपको है ना, जैसे उसको रोकने के लिए जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम किया किसने, जैसे आपने वो गाड़ी को स्टार्ट किया तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जैसे वो मूवमेंट करती है तो फ्रिक्शनल फोर्स से ओवरकम कर जाती है और वो गाड़ी क्या करेगी, आपका मूव करना शुरू कर देगी। द अनबैलेंस्ड फोर्स इज प्रेजेंट इन ऑल मूविंग बॉडीज, जितनी भी मूविंग बॉडीज है। जैसे अगर हम चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हुए हम आगे आगे स्टेप चलते जाएंगे तो हम फ्रिक्शनल फोर्स को क्या करते जा रहे हैं, पीछे करते जा रहे हैं, और जैसे जैसे वो पीछे करते जाएंगे तो वहां पे जो फोर्स है वो कौन सी, आपकी अनबैलेंस। जितनी भी मूविंग बॉडीज है उसमें कौन सी फोर्स काम करेगी, आपकी अनबैलेंस फोर्स काम करेगी। देयरफॉर द अनबैलेंस फोर्स कॉजेस अ कार टू मूव, इसी रीजन से जो आपका जो अनबैलेंस फोर्स है उसी से ही आपकी कार मूव करती है, टर्न करती है और आपका रोटेट करती है। तो यहाँ तक हमने की मूविंग कार के लिए बात। आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, आगे कंटिन्यू करेंगे लास्ट पॉइंट के साथ। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, वेइंग स्केल, कि भाई आपने क्या करनी है, मेजरमेंट्स करनी है। और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका, आपका अनबैलेंस्ड फोर्स का। कि मान लीजिए कि आपने जो है ना एक साइड में क्या रखा है, आपने हैवी वेट रखा है। जो हैवी वेट रखा है ना तो वो बिल्कुल आपको क्लियर दिखा देगा कि जिस साइड में वेट हैवी होगा वो वाली साइड क्या हो जाएगी,
आपकी डाउनवर्ड चली जाएगी। तो यही चीज इसमें है कि इफ अ हैवी मैटर इज प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ द वेइंग स्केल, कि अगर एक साइड में जो वेइंग स्केल जो आपने लिया है, अगर उसके एक साइड में आपने कोई हैवी वेट रख दिया है, इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट, जो पहले बिल्कुल इक्वल पोजीशन पे थे, वो पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन गेट्स डिस्टर्बेड। तो वो पोजीशन आपकी वैसी नहीं रहेगी, काजिंग एन इम्बैलेंस, जो क्या लेके आएगी, आपका इम्बैलेंस लेके आएगी। The force acting on the weighing scale are no longer equal, जो फोर्स जो वेइंग मशीन के ऊपर जो आपका जो काम कर रही थी, वो आपकी फोर्सेस आपकी इक्वल नहीं है, which is why the net force is not equal to 0, और इसी रीजन से जो नेट फोर्स है वो आपका रिजल्ट 0 नहीं देगी। Hence a weighing scale is perfect equipment that demonstrate the presence of unequal forces in nature, और यही आपका करेक्ट आपका क्या है एग्जाम्पल है कि hence the weighing scale इज अ परफेक्ट इक्विपमेंट, यही एक आपका ऐसा परफेक्ट इक्विपमेंट है जो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जो प्रेजेंस है किस चीज की, आपकी अनबैलेंस्ड फोर्सेस की नेचर में, कि आप जब भी मेजरमेंट जब करोगे तो वो मेजरमेंट आपको अनइक्वल दिखाएगा, और वो अनइक्वल जो दिखाता है वो अनइक्वल किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका अनबैलेंस्ड फोर्स को। तो क्लास आज जो हमने कंप्लीट किया है आपका अनबैलेंस्ड फोर्सेस को, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू क्लास, प्लीज लाइक।